एक कंजूस आदमी मस्जिद में जुमा में नमाज पढ़ने गया तो सलाम के बाद डिब्बा घूमता है ना, चंदा के लिए डब्बा। शायद आप लोगों के मस्जिद में नहीं घूमता होगा, घूमता है। ये कंजूस आदमी ना, पॉकेट में पैसा तो था, टाका था, बहुत सारा टाका था। 2000 का नोट चल रहा था उस वक्त, 2000 का नोट भी था। वो सिक्का ढूंढ रहा था, पॉकेट में हाथ डाल के, और सिक्का ढूंढते ढूंढते सिक्का निकाला ना तो पॉकेट से 2000 का नोट नीचे गिर गया। सिक्का ये डाल दिया डिब्बे में, तो पीछे एक आदमी देखा कि 2000 नोट गिरा इसका, तो वो उठा करके इसको दिया, तो भाई वो लेकर के मोड़ करके डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि ये पैसा आप ही का था, थोड़ा ध्यान से पैसा निकालिए। वहीं बेहोश हो गया। बखीली मत करो, कंजूसी मत करो। मदरसे की बात जहां आ जाए, मस्जिद की बात जहां आ जाए, वहां 1 रुपया 2 रुपया हम निकालते। तो नमाज के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि नमाज किसी भी हाल में मुआफ, अरे बोलो मुआफ नहीं है। ये दीनी इजलास है, ये दीनी जलसा है। सिर्फ जुमा पढ़ने से मेरे नौजवानों काम नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, ये 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। अल्लाह मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से बचा देगी, बचाएगी, रोक देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाज पढ़कर तो देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कबूल नहीं होती, नमाज पढ़कर मांगो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है। कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है कि हमने नमाज को छोड़ रखा। नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है भाई, नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है नहीं, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है। मुसलमानों एक बात याद रखो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा नमाजी होगा। अब देखो, जंगें लड़ी जाती थी, सहाबाई कराम जंग लड़ते थे काफिरों से, मुशरिकों से, कुर्बान जाओ। लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाता था तो सहाबा अपनी जमात में 2 जमात करते थे। एक को बोलते थे पहले नमाज तुम पढ़ लो, हम लड़ रहे हैं दुश्मनों से। जब हम लड़ रहे हैं दुश्मन, जब तुम नमाज पढ़ लोगे फिर तुम लड़ना, हम नमाज पढ़ेंगे। नमाज की फजीलत देखो। हाँ, 2 कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है। क्या कैटेगरी के लोगों पर नमाज माफ है? पहला वो नमाज माफ है जो पागल हो गया है। पागल पर नमाज नहीं है। जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब तक उसका दिमाग खराब है, जब तक वो होशो हवास में नहीं है, नमाज माफ है। लेकिन जैसे ही मेंटल ठीक हो जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा, होशो हवास में आ जाएगा, नमाज फर्ज हो जाएगी। दूसरा वो जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज नहीं है। मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, अब समझो ये दोनों कैटेगरी में से कौन में से हो? पागल हो कि मर गए हो? अफसोस का मकाम है ना। मुसलमान हो, नमाजी ना हो, अल्लाह अकबर कबीरा। इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि मस्जिद की अजानों की आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंची, अल्लाह अकबर कबीरा, और हम नमाज के लिए मस्जिद को ना दौड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है, वइज़ा क़ुदियत सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। और कुर्बान जाओ, जो हो जब अजान हो जाए तो अपने कारोबार को छोड़ दो, अपने तिजारत को छोड़ दो, अपने बिजनेस को छोड़ दो, अल्लाह के जिक्र की तरफ, नमाज की तरफ दौड़ो। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा सारा मजमा तैयार है कि हम नमाज पढ़ेंगे। इमाम साहब, कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी आपको। ये गाय मस्जिद में चली गई तो इमाम साहब ने देखा कि गाय मस्जिद में आ गई है, तो इमाम साहब एक डंडा लिए, 2-4 डंडा गाय को मारे, बाहर निकाले मस्जिद से। तो पीछे गाय वाला भी आ गया
ओह, गाय वाला देखा कि इमाम साहब ने गाय को मारा है तो गर्म हो गया गाय वाला, बोला कहने मान ला। तो इमाम साहब बोला कि 4-5 लट्ठी तुमको भी मारेंगे। नालायक, गाय मस्जिद में घुस गई, गोबर कर देगी तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी, कौन धोएगा, तुम्हारा नाना। तो आदमी बोला कि हे मौलवी साहब, अरे ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप, बोलिए। बोला हाँ ये बात तो सही है, तुमको नहीं देखे। बोला ये जानवर ना है, भटके से भूले से आ गई, हमको कभी देखे। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। देखो, रोजे का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने दिया। रोजे का हुक्म कहाँ मिला? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुर्बान जाइए। ज़कात का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया, हज का हुक्म अल्लाह ने जमीन पर दिया है। लेकिन मुसलमानों एक बात याद रखो, नौजवानों एक बात याद रखो, मेरे बच्चों, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, फेसबुक तुम चलाते हो, व्हाट्सएप तुम चलाते हो, इंस्टाग्राम तुम चलाते हो, हिंदुस्तान का फैजा क्या है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? पता है कि नहीं है? अरे बाबरी मस्जिद गई कि नहीं गई? चली गई बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद ही की तरह से 205 मस्जिदें अभी उनके निशाने पर है। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे तो मस्जिदें छीन ली जाएंगी। इसलिए अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। उठो, बहुत सो लिए, उठो, जगो। कब जगोगे? 3 बजे भोर में सोता है ये नौजवान मेरा, मोबाइल चला चला के 2 बजे 3 बजे रात तक मोबाइल चलाता है। अच्छा, मोबाइल भी चलाता है तो भाई कुछ करो उसमें, अगर कोई काम कर रहे हो तो काम करो, लेकिन वो क्या काम करेगा? इसको हेलो उसको होलो, बेकार की बातें, फजूल बातें, जिस बात से कोई लेना देना नहीं है। कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। एक नौजवान ने पूछा कि हजरत, रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मैंने कहा है, अबे क्या जरूरी है, क्या जरूरी है तुमको? अब उसको मैंने क्या जवाब दिया ये तो नहीं बताएंगे हम। जगो, उठो। खगड़िया से जलसा करके आ रहे थे, 3 बजे का समय था, भोर का समय था। ये देखे मोहतनवी ज़की साहब भी थे, मस्जिद का जलसा था, 53 लाख चंदा हुआ। बखुदा ये वीडियो शायद मेरी मौजूद होगी, मैं मिंबर रसूल पर बोल रहा हूं, 1 महीना नहीं होगा। 53 लाख मैं लेते लेते थक गया, बैठ गया। देने वाले देते रहे, 50,000 से शुरू किया, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिए। जलसे से आ रहा था तो देखा कि बहुत सारे लड़के रोड के साइड में दौड़ रहे हैं। सुबह 3 बजे 3:30 बजे का टाइम रहा। तो हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि इन लोग भाग कह रहा, कहाँ जा रहा? तो ड्राइवर बोला कि समझ में बात नहीं आ रही है। 5 लड़का 10 लड़का, 5 लड़का 10 लड़का, एक जमात गई, फिर देखते हैं उसके पीछे, फिर सब दौड़ रहा, भाग रहा। तो हमने कहा कि भाई एक जगह गाड़ी रोको तो पूछे लड़का से भाग कह रहा है, जा कहाँ रहा? तो गाड़ी रुकी तो एक बच्चे को बोले, बेटा ये सुन, कहना भाग रही चोर। बोला कहाँ भाग रहे? बोला जो दौड़ रहा है जो। बोला ओहो, हम लोग वर्जिश कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्मी में भर्ती होना है। सब मेरा हिंदू को बच्चा था, हिंदू भाई का बच्चा सब था, हिंदू भाई का बच्चा सब दौड़ रहा था रोड पर। अब मेरा बच्चा 10 बजे दिन तक खटिया में पलंग तोड़ रहा हो, तो कामयाब वो होगा कि ये होगा? बोलो भाई। नमाज कहती है हैया अला सला, हैया अल फला, आओ कामयाबी की तरफ।
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। जोहर में 10 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 13 नमाजी, इशा में 8 नमाजी, फजर में ये कौन नहीं, ये गए कहां? ये कहां गए? बोला हुजूर ये पलंग तोड़ रहा है। बोला वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलो तरक्की करेगी? नमाज तो कहती है कि आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अला सलाह, मुअज्जिन सदा लगाता हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ निजात की तरफ, आओ कामयाबी चाहते हैं तो आओ। हम सोए हुए हैं। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। रोजे का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहां बुलाया? मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अल्लाह से गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे तो मेरे रब ने कहा, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब ठहर जाइए, रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। क्या लेते जाइए? तोहफा लेते जाइए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब ये तोहफा है 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? है। अच्छा अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? तो होता क्या, जो पढ़ने वाला वो पढ़ता। 50 वक्त क्या 100 वक्त की भी अगर नमाज अगर रह जाती तो जो पढ़ने वाला है वो पढ़ता, पढ़कर दिखा देता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो छठे आसमान पे हजरते मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या तोहफे में मिले? और कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मूसा 50 वक्त की नमाज। कहा कि अल्लाह, या रसूल अल्लाह जाइए कम करवाइए, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी। या रसूल अल्लाह वो लोग नहीं पढ़ पाते थे, ये तो 50 वक्त है, बहुत सारी नमाजें, कम करवाइए अल्लाह से। अल्लाह के रसूल गए कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, कि ठीक है मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी जाइए। कितनी रह गई? बोलो भाई कितनी रह गई? अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोला 5। कितनी रह गई? 45। बोला एक बार और जाइए। एक बार और दोबारा गए तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है फिर 5 कम कर दी। कितने रह गए? 40। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह कितनी कम हो गई? बोले मूसा 10 कम हो गई, 40 रह गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए, कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मरतबा गए। कै मरतबा? तो 9 पचे कितना हुआ? 9 पचे 45। 45 वक्त की नमाज कम हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कितनी नमाजें कम हो गई? कहा कि मूसा 45 वक्त की नमाजें कम हो गई है। कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? कहा कि मूसा 5 वक्त की रह गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार और जाइए।
अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे बहुत अच्छा रहता, एक बार और चले जाते तो नमाज का झमेले खत्म हो जाते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक बार और जाइए। आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अब नमाज कम करवाने के लिए मैं अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। ए मूसा, मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। अल्लाह ने अपने महबूब की बातों को सुना, गुफ्तगू को सुना। मेरा अल्लाह ने आवाज़ लगाई, मेरे महबूब, मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। 50 वक्त की नमाज मैंने आपको दिया है, कम होकर ये नमाजें 5 रह गई है। मेरे महबूब, जो भी बंदा, जो भी बंदी, जो भी 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम जिंदाबाद। मुसलमानों, ये है हमारे मजहब इस्लाम। अल्लाह अकबर, कितना आसान मजहब है मेरा। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना आसान दीन है मेरा। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे। ए बाबू, ए बाबू, ए बैठो बैठो, ए ओ ये रे, अरे पूछिए ना भाई, हल्का कीजिए उसको, नहीं तो यहीं कर देगा। बैठ जा बेटा, बस दिल जमी के साथ बैठ जाओ। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज आपसे क्या मांग रही है? नमाज कुछ मांगती तो नहीं है। नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते हैं। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, आज हमारी मस्जिदें वीरान है, आज हमारी मस्जिदें खाली है, बाजार भरे पड़े हुए हैं, बाजार भरे पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अफसोस का मकाम है। मुसलमानों उठो, जगो, ख्वाब गफलत से मुसलमानों उठो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर दे। इंशाल्लाह उठेंगे, जगेंगे। एक शेर सुना दें। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान। तकबीर, तकबीर, अज़मत इस्लाम। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। और ईमान मजबूत उस वक्त होगा अल्हम्दुलिल्लाह जब हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, जब रमज़ान के महीने का रोज़े रखने का पाबंद बनेंगे, कुरान की तिलावत करने वाला बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजों की पाबंदी करो मुसलमानों। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। शर्त है कि हम पढ़ कर देखें, अल्लाह तकदीर बदल देगा।
देगा, अल्लाह जिंदगी बदल देगा। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे अल्लाह रोजी में बरकत देगा, अल्लाह घर में बरकत देगा। नमाज पढ़ोगे अल्लाह कारोबार में बरकत देगा, अल्लाह तिजारत में बरकत देगा। ऐ मुसलमानों, ये झूठी बात नहीं है, उलमा से पूछ लेना, अपने इमाम साहब से पूछ लेना और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारी बात झूठी हो सकती है, दुनिया वालों की बातें झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे रब का फरमान है, मेरे अल्लाह का फरमान है, कुर्बान जाओ कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, और कुर्बान जाओ कि मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जमीन पर तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हें फरिश्तों के दरमियान में याद करेंगे। जिसे अल्लाह याद करे उसका कुछ हो सकता है? अरे बोलो भाई, हो सकता है? उसका कुछ बिगड़ सकता है? तो मुसलमानों, नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है। एक बात याद रखना, मौत बरहक है, मौत बरहक है। मौत से ना कोई बच पाया है, ना कोई बचेगा। वक्त वो मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। कुर्बान जाओ, ये जब आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। चाहे बादशाह हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे पहलवान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बीमार हो। ए नौजवानों, अब भी वक्त है, कब्र की तैयारी कर लो। हजरत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रावी इस हदीस के फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एक जनाजे में शरीक हुआ। तो अभी नमाज जनाजा में वक्त था, कब्र बन गई थी, कब्र तैयार थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के करीब बैठे और आपने फरमाया, बरा इस घर की तैयारी करो, इस घर में सबको आना, इस घर की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, इस घर में सबको आना है। ये वो घर है जिसमें कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं, चीखोगे पुकारोगे कोई अपना आने वाला नहीं। हैरत का मकाम है मुसलमानों। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है, इम्तिहान गाह है। हमें तो अल्लाह ने तैयारी करने के लिए यहाँ पैदा फरमाया है। हो क्यों पैदा किए गए? कभी आपने गौर किया? देखिए, एक बार देखिएगा, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है। दुनिया में आने की तरतीब क्या है? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। अरे यही ना है कि पहले पोता आएगा, हाँ? पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। लेकिन इस दुनिया से जाने का कोई तरतीब नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासा चला जाता है। इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे? अरे करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बस जन्नत में महल बना लो, दुनिया में रहकर जन्नत में घर बना लो, महल बना लो। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, रिवायत फरमाते हैं कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, आलीशान घर बनाएगा। अच्छा देखिएगा, दुनिया में आप मस्जिद बनाए, ठीक है, आपने मस्जिद बनाया, तो मस्जिद तो आप अपने हाथों से नहीं बनाया, आपने चंदा दिया, आपने पैसा दिया। पैसा ना दिया भाई? अरे बोलो भाई, पैसा ना दिया तो मस्जिद कौन बनाएगा? मजदूर बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा? अरे बोलो ना भाई। अरे मजदूर मिस्त्री ने बनाएगा। लेकिन जन्नत में आपका घर कौन बनाएगा? अल्लाह बनाएगा। अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्तों से नहीं। उलमा ने नुक्ता निकाला है कि फरिश्तों से अल्लाह घर बनवाएगा नहीं। अल्लाह कहेगा, मेरा मलाइका हट जाओ, मेरे फरिश्तों हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। सुभान अल्लाह। खुश नसीब हो मुसलमानों, तेरा घर अल्लाह अपने हाथों से बनाए। वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा, वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी। जिस इमारत को, जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आओ, जन्नत में घर बनाने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करूंगा?
और एखाने जेटेई दुआ होबे कबूल होबे आमी कोछी ना अल्लाहर कुरान कोछे वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एक खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे मकबूल होबे ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था और वो गाड़ी का नाम है थपाची। अरे की नाम आज है अपाची, हम भूल जाते हैं, इसका नाम रखें थपाची। ये नौजवान गाड़ी रोका, बुढ़िया को उठाया, दादी उठ 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 दादी उठ, चोट लगलो ना कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया उठी, खड़ी भी, बदन हाथ झाड़ी। वो बुढ़िया बोली बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। आमी ओनार जोन्ने दस्ते दुआ करबो अपनी माँ के नाम पर अपने बाप के नाम पर। मुसलमानों ये मस्जिद को बना दो, मस्जिद के तामीरी कामों में हिस्सा ले लो, दरवाजा खिड़की में हिस्सा ले लो। मुसलमानों ये जमीन यही रह जाएगी, खेत यही रह जाएगी, सोना चांदी सब यही रह जाएगा, दुकान खेड़िया चौक पे यूं की यूं पड़ी रह जाएगी। एक बात याद रखो, खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से लोग अल्लाह के बैंक में जमा कर दे, उससे बेहतर सदका कुछ नहीं हो सकता है। क्या ठिकाना मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई हमें भूल जाए, मेरी बीवी हमें भूल जाए, कुर्बान जाओ, इसकी कोई वारंटी नहीं है ना कोई गारंटी है। मुसलमानों आ जाओ, अपने हाथों से अल्लाह का घर बना लो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए अपनी माँ के नाम पर। देखो इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। माँ बाप के नाम पर ये अमल करोगे, जैसे ही आपने नीयत कर ली कि हाँ हम ये अमल करेंगे, माँ बाप मर गया है, अल्लाह क़यामत तक जब तक खेड़िया की सरजमीन पर यह मस्जिद खड़ी रहेगी अल्लाह क़यामत तक कब्र में आपके माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया है जन्नत में महल देने का, घर देने का आपको, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह का वादा पक्का वादा है, सच्चा वादा है। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई पहला अल्लाह का शेर, है कोई अल्लाह का प्यारा बंदा, चाहिदा बंदा, नेक बंदा, इंशाअल्लाह 5000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम 5000 रुपये इस मस्जिद में चंदा देने के लिए तैयार हैं, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर। पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए, चाहे कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, दुकानदार हो, काश्तकार हो, कोई हो, इंशाअल्लाह पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। मैं देखना चाहता हूँ कौन वो खुश नसीब नौजवान है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 रुपये देने वाला पहला नौजवान, चंदा देने वाला, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मुसलमानों, कभी आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। आओ आखिरत की तैयारी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। यही अभी जिंदा है मेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह। एक जलसे में मैं उस वक्त पहुंचा जब जमात खड़ी थी मस्जिद में, तो गाड़ी से उतरे, मस्जिद गए, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के फर्ज पढ़ के मैं निकला मस्जिद से, तो देखा कि 4-5 नौजवान रोड पर खड़ा बात कर रहा था, मेरा बच्चा सब नौजवान। तो वो लोग दौड़ के आए, सलाम किया, मुसाफा किया। हमने कहा कि बेटा खैरियत हो? बोला कि हजरत दुआ है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा बेटा नमाज पढ़ लो रे।
बोला कि नहीं 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 पढ़े। काहे न पढ़े? हम पूछे कि काहे न पढ़े? तो उसमें से एक लड़का बोला कि मजबूरी है। तो हमने कहा कि मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? अरे मजबूरी और तब न हुई हो, मर्द भी हुई। और कुर्बान जाओ। तो हमने कहा कि तुमको कौन सी मजबूरी आ गई हो गई? तो बोला कि हजरत दरअसल बात यह है कि हम पेशाब किए ना, पानी नहीं लिए। काहे नहीं लिए? हिंदुस्तान में पानी का कमी है। गंगा का पानी, जमुना का पानी, दरिया का पानी, महानंदा का पानी, कोसी का पानी, दास का पानी, कुआं का पानी, ट्यूबवेल का पानी, नल का पानी, बरसात का पानी। और कुर्बान जाओ, पानी का कमी है। अरे बुधवा पानी नहीं था तो मिट्टी ले लेते, वो भी नहीं ले सके। अफसोस का मकाम है, मुसलमान का बच्चा हो, नापाक हो। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, इसी नापाकी की हालत में अगर मौत का फरिश्ता आ जाए फिर क्या होगा? लाडला मदीने में आमीना का रहता है, लाडला मदीने में आमीना का रहता है, लाडला मदीने में। दर्द गम का, हाँ दर्द गम का होता है, खात्मा मदीने में दर्द गम का होता है, दर्द गम का होता है। अरे खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में हर मरज की मिलती है, बस दवा मदीने में हर मरज की मिलती है, बस दवा मदीने में हर मरज की मिलती है, बस दवा मदीने में आमीना का रहता है, लाडला मदीने में। बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की तामीर और तोसी करना है। मेरे भाइयों, मैंने जो आयत पढ़ी है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि नमाजी बन जाओ। एक बात याद रखना मुसलमानों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। नमाज, हाँ, लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, अंधा हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, औरत हो, मर्द हो, बालिग हो, सब पर नमाज फर्ज है। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तक आप होशो हवास में हो, नमाज का वक्त आ गया तो आपके ऊपर में नमाज फर्ज है। उलमा फरमाते हैं, और तुम बीमार हो, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठकर पढ़ो। बैठकर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ो। लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। लेकिन कि खाली जुमा जुमा पढ़ो। एक नौजवान वजू बना रहा था, जुमे के टाइम उसका एक साथी आया, बोला अरे की करे जर? बोले वजू बना। बोला अरे पूर्वक वजू चक्र में जुमा छुड़ी तो चल चल। वो लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया, बोला भैया ठीक है बोल रहे लो, वजू चक्र में लो तो ये को रकात नमाज नहीं मिल रहा। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? इसलिए नौजवानों, ये मैं दावत दे रहा हूँ, समझो अल्हम्दुलिल्लाह कि नमाजों की पाबंदी करनी है, चाहे जैसे भी हालात पैदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी वक्त मिले नमाज का, चाहे कटिहार चले जाओ, चाहे लंदन चले जाओ,
चाहे हवाई जहाज में सफर करो, चाहे ट्रेन में सफर करो, जहां भी वक्त मिले अल्हम्दुलिल्लाह, खेत में हो वही कर लो, वही नमाज पढ़ो। खेत में चले गए, पानी नहीं है, मस्जिद दूर है, गांव दूर है, मिट्टी है, तयम्मुम करो। एक मुसलमान नापाकी हालत में मरे, इससे अफसोस और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप लोग बिठा रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं? इशारा से कहिए बैठ जाइए। आप लोग इस तरीके से आवाज करेंगे कैसे हो, बदनज़मी हो जाएगी। ए बाबू बैठ जाओ ना, बोलने के लिए बोल रहा है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अरे वहां जगह नहीं, यहाँ स्टेज पे आ जाओ ना। अरे वहां जगह नहीं तो यहाँ ना आ जाओ। लेकिन बैठो बैठो, कब से कहा जा रहा है भाई बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ दो भाई, डिस्टर्ब मत कीजिए, जिसको जहां मन हो रहा है सुनने दिए। जरा दी लगाकर एक मर्तबा नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई चंदा वाले लोग जो घूम रहे हैं चादर रुमाल लेकर, थोड़ी देर आप लोग रुक जाइए, हम इशारा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप क्या समझे हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? इनके जेब से पैसा कैसे निकालना वो हमको आता है। अब कब निकालना है, टाइम ना है उसका, ऐसे अठन्नी चवन्नी देगा। और अठन्नी चवन्नी में मदरसा के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वो 1 रुपया 1 सिक्का ही ढूंढता आदमी। 1 टका 2 टका, इससे बेसी नहीं, ज्यादा होगा तो 5 टका। हशर के मैदान की तैयारी कर लो, जन्नत में जाने की तैयारी कर लो। है कोई पहला नौजवान, है कोई 5000 रुपए, देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है। तकबीर। ये देखिए बाप का दुलारा बेटा शेर बनकर दहाड़ता हुआ, मजमे को फाड़ता हुआ स्टेज की तरफ आ रहा। माशाअल्लाह। ये देखिए फोन पे करेगा ही, माशाअल्लाह, फोन पे खोलता हुआ आ रहा है। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह, पहला नौजवान तैयार हुआ है। दूसरा कोई नौजवान है भाई? अरे दूसरा कोई नौजवान है? मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ओनार जन्य हम 10 दुआ करबो, हम 10 दुआ करेंगे। ए मुसलमानों 10 दुआ करेंगे। एक बात याद रखो, यहां नहीं दोगे, डॉक्टर खाएगा, वकील खाएगा, और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जा, झमेले खत्म हो गए। माशाल्लाह। बाबू की नाम अपना? ए माशाल्लाह, 2 आदमी हो गए। आप देंगे माशाल्लाह। माशाल्लाह। भाई का नाम क्या? मोहम्मद जाबिर भाई। माशाल्लाह, नारे तकबीर। देखिए कटिहार अफसर कॉलोनी का ये नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम है? जाबिर बाबू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये 3 लोग हुए, अल्लाह इन तीनों के दान को, ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तीनों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में बरकत दे। अल्लाह तीनों के वालिदैन को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 3 जन हो गए माशाअल्लाह। आवा के 5 जन चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। है अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है इंशाअल्लाह। 5000 टका दिए दो, আমি তোমার জন্য 10 दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? ए नौजवान उठा चौथा, वाह भाई वाह, तकबीर। माशाअल्लाह। ये स्टेज पर आ रहा है, उधर चला गया। अच्छा इंशाअल्लाह चौथा कोई नौजवान, कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे 5000 रुपए देने वाला एक कोई और सखी तैयार हो जाओ। एक कोई दुकानदार हो, मकान वाला हो, जमींदार हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ। ए देखिए ना गया माशाअल्लाह। देखिए तकबीर। ये देखिए बाप का दुलारा बेटा शेर बनकर, दिलेर बनकर भाई मजमे को दहाड़ता हुआ, चीरता हुआ, फाड़ता हुआ स्टेज की तरफ आ रहा है हमारे जाबिर बाबू। और ये बच्चा क्या नाम है? माशाअल्लाह। ये इमाम साहब कौन है? नाम लिखिए। मोहम्मद कौसर साहब। मोहम्मद कौसर साहब। मोहम्मद कौसर साहब। आजा सादलपुर। কতজন হলো?
अरे কতজন হলো 5,000। হাতের কটা উংলি নামা দিনে রাতে মিলে কটা নামাজ পাঁচটাই 5 নম্বরে যে আসবে ওনার জন্য আলহামদুলিল্লাহ प्रथम दुआ आमी करबो अल्लाह ओना के नमाजी बने दे हम अलग से उसके लिए दुआ करेंगे अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे 5वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए 5,000 रुपए देने वाला देखिए मेरा सवाल 5,000 है आप 10 वाह बेटा वाह आ जा बेटा वाह नारे तकबीर नारे तकबीर ये देखिए फोन पे कर रहा है देखिए बाप का दुलारा बेटा दिलेर बनकर शेर बनकर मजमे को दहाड़ता हुआ ये माशाल्लाह मस्जिद के लिए अतिया कर रहा है देखिए 5,000 नारे तकबीर हर लफ्ज मोती है बोली नहीं है लगता है खेरिया वाले के मुंह में बोली नहीं है नारे तकबीर इन्हीं का जुमला है कि जियो के मोबाइल में टावर नहीं है अखेरिया वालों के सीने में पावर नहीं है दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ नारे तकबीर उलमाए किराम मौलाना शमशीर साहब दामद बरकातहुम আলহামদুলিল্লাহ কতজন হলো 5 জন হয়ে গেল अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया अल्लाह ने आसमान को 3 दिन में पैदा किया 3 कितने हुए 6 अल्लाह जमीन व आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा मेरे रब के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है 6ठे नंबर पे एक नौजवान एक सखी और तैयार हो जाओ अल्लाह का घर बनाने वाला अल्लाह के घर में ताउन करने वाला अपनी माँ के नाम से मस्जिद बना दो अपने बाप के नाम से मस्जिद बना दो ए नौजवानों एक बात याद रखो ये माल ये पैसा ना किसी का हुआ है ना किसी का होगा इसलिए एक बात ज़हन में रखना कफन में जेब नहीं है मोहम्मद फिरोज साहब 1,000 कफन में 1,000 अरे बोलो भाई कफन में जेब नहीं है 6ठे नंबर पे है कोई सखी 5,000 টাকা দিয়ে दो आमी अपना জন্য 10टे दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है खुशी की जगह है दुनिया नहीं है किसी को सदा इसमें रहना नहीं है खुशी की जगह है दुनिया नहीं है किसी को सदा इसमें रहना नहीं है 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह 5,000 रुपए देने वाला आगे से लेकर पीछे तक दाएं से लेकर बाएं तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चादर रुमाल वाले वो हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर चले जाएं मेरी माँ बहनों तारीख़ इस्लाम गवाह है इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है तुम उसकी बेटी हो आज दिल खोल कर इस मस्जिद में ताउन करना अपने शौहर के नाम पर अपनी औलादों के नाम पर अपने माँ बाप के नाम पर है भाई 6ठे नंबर पे कोई है 5,000 रुपए देने वाला मोहम्मद हबीब साहब मीरशाही टोला खेरिया 10,000 नारे तकबीर माशाल्लाह देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं देने वाले 10,000 दे रहे हैं 10,000 रुपए अल्लाह इस सखी के दान को कबूल करे नो अल्लाह इनकी उम्र में सेहत हबीब साहब अल्लाह उनके उम्र में सेहत में ज़िंदगी में कमाई में या अल्लाह कमाई में रिज़्क़ में दाने दाने में बरकत दे अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे ओए कतजन हलो अरे बोलो ना कतजन हलो अभी भोजपुरी की फरमाइश है भोजपुरी अभी बाकी है बंगला भी बाकी है 6 जन हो गेलो जहन्नुमेर कोटा दरवाजा 7 भाई एक आदमी और चाहिए है 7वें नंबर पे
सातवें नंबर पे कोई सखी 5,000 रुपये दे दो इंशाअल्लाह, अल्लाह का घर बना दो, मस्जिद बना दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। ए मुसलमानों, अपने घर में संगे मरमर का पत्थर तो लगाए हो, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आखिरत के घर के बारे में भी सोचो, कब्र के बारे में भी तो सोचो। अल्लाह अकबर कबीरा, ये दुनिया में कितने दिन रहना है? 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल रहना है, जहाँ हमेशा रहना है, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। उस घर के बारे में कितनी तैयारी होनी चाहिए थी, उस घर के बारे में कितना सोचना हमें चाहिए था। सातवें नंबर पे एक आदमी, हबीब बाबू जैसा कोई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5,000 रुपये देने वाला है। कोई सखी है भाई? इतना बड़ा मजमा है। देखिए, मैंने पहले कहा था फोन पे है, फोन पे कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए, नकद है, कैश जेब में है, कैश जेब में दे दो, यहाँ पर लाकर दे दो। नहीं है, मजबूरी है, ना फोन में है ना जेब में है, अल्हम्दुलिल्लाह नाम पेश कर देंगे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना मुसलमानों, ये आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हो, ये कर्जा हसना है। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। सातवें नंबर पे कोई है भाई? एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के साथ उम्मीद है कोई ना कोई तैयार हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। मजमा तैयार है कोई है भाई? कोई है भाई? कोई है? हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपनी माँ के नाम पर मस्जिद बनाने वाला तैयार हो जाए। दरवाज़ा खिड़की की कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह खिड़की का इंतज़ाम करने वाला कोई नौजवान हो जाए, दरवाजे का इंतज़ाम करने वाला कोई नौजवान हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? सातवें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ भाई। एक आदमी माशाअल्लाह। मौलाना फारूक साहब माशाअल्लाह, ये 5,000 रुपए। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, एक पर एक खरीदार उलट पड़ते हैं, एक पर एक खरीदार उलट पड़ते हैं। जब मैं बिकता हूँ तो बाजार उलट पड़ते हैं, जब चमकता है मियाँ हुब्बे नबी का सिक्का तो डॉलर दिरहम दीनार उलट पड़ते हैं। माशाअल्लाह मौलाना फारूक साहब 5,000 रुपए दे रहे हैं। अल्लाह इनके देने को। हज़रत अल्लाह मौलाना फारूक साहब दामद बरकातहुम ने अपने वालिदैन की सालो सवाब, अपने मरहूमिन मरहूमात की सालो सवाब के लिए मस्जिद में माशाअल्लाह 5,000 रुपये दान किए। अल्लाह हमारे हज़रत के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे हज़रत की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, इल्म में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को कर बरकर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? मोहम्मद रकीब साहब कलिया चौक बंगाल, 5,000 रुपए 2 दिन के बाद देंगे। लिखिए भाई। माशाअल्लाह। कहाँ है अब्दुल रकीब साहब? मोहम्मद रकीब साहब को बुला लीजिए। माशाअल्लाह। ये मौलाना फारूक साहब इमामत करते हैं, कि दुआ कर दीजिए कि तनख्वाह बढ़ जाए। बहुत कम तनख्वाह इमामों की। भाई देखो, एक बात याद रखो मुसलमानों, जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हो, जिनके पीछे आप नमाज पढ़ते हो, 5 टाइम की जुमे की नमाज, तरावी की नमाज, इनकी तनख्वाह इतनी कम है, ओहो अफसोस का मकाम है। आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? महल्ले में रवन्नक क्यों नहीं है? महल्ले में बरकत क्यों नहीं है? इसकी एक वजह यह भी है कि हमने अपने इमाम को खुश नहीं किया। हम अपने इमाम को खुश नहीं किए। इमाम जाहिरी तौर पर मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन इमाम का दिल रो रहा है। 8,000 9,000 में घर चल जाएगा? ए बाबू बैठ भाई, बोलो भाई, 8,000 9,000 में घर चल जाएगा? अरे बोलो ना भाई, आपका घर चलेगा? आपका घर नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा, इनका घर कहाँ चलेगा? क्या इंसान नहीं है, ये जिन्नात है? एक मस्जिद का सदर साहब ना इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब, मेरा बेटा नौकरी मिलने, मेरे बेटे को नौकरी मिलने वाली है, बस दुआ कर दिए एक अच्छी नौकरी मिल जाए, खूब पैसे वाली नौकरी मिल जाए। इमाम साहब बोला ठीक है, दुआ कर देते हैं नमाज में। सलाम फेरे, और सलाम फेरने के बाद इमाम साहब ने कहा कि या अल्लाह, हमारे सदर साहब के बेटे को ऐसी नौकरी अता फरमा दे कि जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी दिला दे। सदर साहब गर्म हो गया, ये क्या दुआ मांगे आप? बोले का है अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, इमामों को खुश रखो। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा
अल्लाह महल्ले पे रहमतों का नुज़ूल करेगा, तेरे घर में बरकत देगा, इमाम का बच्चा मुस्कुराएगा, अल्लाह तेरे बच्चे के चेहरे पे नूर पैदा करेगा। बेशक नहीं, हजरत जनाब मोहम्मद रफीक साहब आ गए, ये कलिया चौक। माशाल्लाह, 5,000 कलिया चौक, रुपए। देखिए कलिया चौक बहुत दूर है, ये चांचल कलिया चौक अल्हम्दुलिल्लाह मालदा, ये नौजवान आमी अपनार जन्य दोआ करছি अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह एनार दानटे कबूल करेनो, अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? 9 হলো अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक झोन लास्ट 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है अल्हम्दुलिल्लाह। 10वें नंबर पे एक कोई और सखी, मैं देखो कलियागंज का एक नौजवान आया है, देखो 1,000 रुपए कोई गायब में दिया, गायब अच्छा माशाअल्लाह, नाम नहीं बताया, 1,000 रुपये किसी ने दिया है, नाम नहीं जाहिर किया है, अल्लाह उनके भी देने को कबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 10वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी है भाई, ये कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है? बस 10वें नंबर पे इंशाअल्लाह 10 दुआ कर देंगे। बहुत बड़े अल्लाह वाले हमारे मजलिस में तशरीफ़ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी तकरीर की सनद भी है कि हज़रत के सामने अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा देर ना बोल पाऊँ, इसलिए कि ये बेअदबी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बड़े आलिम दीन के सामने बोलना, लब कुशाई करना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने नज़रिए समझता हूँ कि ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत से माजरत चाहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी दुआएं लेते हुए बस 10वां आदमी कोई खड़े हो जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत भी दुआ कर देंगे आपके लिए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? एक कोई नौजवान 10वें नंबर पे 5,000 रुपये दे दो। मेरा सवाल 5,000 है, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15, 20, 25, 50,000 भी दे सकते हैं। 5,000 देने वाला 10वें नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है, जहाँ पे मेरे अल्लाह ने 9 को चुना है, वहीं पर मेरा अल्लाह 10वें को भी चुनेगा। ये सब मेरे अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल कर लेगा, ठीक वो इंसान खड़ा हो जाएगा। है कोई इंशाअल्लाह? अरे है कोई 10वें नंबर पे एक आदमी? देखिए मेरी बात अधूरी रह जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बान खाली रह जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बस 10वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, इंजीनियर साहब हो, ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई दुकानदार हो, कोई मकान वाला हो, कोई सेहत व तंदुरुस्ती वाला हो, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर देने वाला 10वें नंबर पे एक आदमी, एक नौजवान कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह 5,000 रुपये हम भी अपनी माँ के नाम पर देंगे। 1,100 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे ना भाई। 10वें नंबर पे एक शख्स जनाब मशकूर भाई हाँ अपने दादा और दादी की तरफ से नारा लगा दिए। दादा और नारे तकबीर, जनाब मशकूर साहब, माशाअल्लाह, जनाब मशकूर साहब, सरजमीने खेरिया, नारे तकबीर। जितना मैंने आपके नाम का नारा लगाया है, उतना तो मैंने अपने बाप का भी खा करके नारा नहीं लगाया है। जोरदार नारा लगाओ, नारे तकबीर। जनाब बाबू मोहम्मद मशकूर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने लाज रख ली। 10वें नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपये मस्जिद में दान किया। अल्लाह इनके दादा दादी के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, उनके कब्र को कुशादा फरमा दे। अल्लाह उनके कब्र पे जन्नत की खिड़कियों खोल दे। दादा और बीवी, अल्लाह उन दोनों को करवट जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इस सौदा को और सस्ता करो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा सस्ता सौदा। दुआ वही होगी, दुआ वही 10 करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन सौदा सस्ता है। 1,500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? अपनी माँ के नाम, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह लेकर आओ नौजवानों। मैं देखना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग नौजवान हैं। अच्छा चादर रुमाल लेकर जो लोग घूम रहे थे, आप घूमिए चादर रुमाल लेकर। जिसको 10, 20, 100, 50 देना होगा चादर